नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं वे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गंगा है। अगले सवाल पर चलते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत को किन दो समुद्रों से घेरा गया है? ऑप्शन ए अरब सागर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर अंडमान सागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप जानते हैं, अगर ये भारत का नक्शा है तो इस साइड आप देखेंगे कि अरब सागर है और इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है। हालांकि नीचे इसके हिंद महासागर भी है, तो ये इसमें दो ऑप्शन को सही माना जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए विंध्या, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप सब बहुत पहले से जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अगले सवाल पर चलते हैं। देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बत्तख, ऑप्शन डी हंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोर। अगले सवाल पर चलते हैं। देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी बिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाघ। अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। दोस्तों सभी लोग समझते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, जो कि गलत है। इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आगरा। आगरा में ताजमहल स्थित है। दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अपनी बेगम मुमताज की याद में। अगले सवाल पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी शास्त्री, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है, या किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और आप जानते हैं पृथ्वी को ज़्यादा पानी होने के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या में लिखित सिक्किम। अगले सवाल पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8 मार्च। अगले सवाल पर चलते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी भोपाल पाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगले सवाल पर चलते हैं। टैगोर किसका उपनाम है? देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ होना चाहिए था। तो टैगोर किसका उपनाम है? रविंद्रनाथ का, रविंद्रनाथ टैगोर इनका पूरा नाम था। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2008। अगले सवाल देखते हैं। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी प्रशांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। धरती का मध्य रेखा कौन सी है? या धरती के जो बीच की या मध्य रेखा है वो कौन सी है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। इसके नाम में भी मध्य आ रहा है, इसी से समझ जाइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगले सवाल पर चलते हैं। सौरमंडल का पृथ्वी किस आकाशगंगा का हिस्सा है? जो पृथ्वी है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है? ऑप्शन ए ट्रायड, ऑप्शन बी एंड्रोमेडा, ऑप्शन सी मिल्की वे, ऑप्शन डी बिग बैंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिल्की वे। जो पृथ्वी है वो मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। भारत का पहला मुगल शासक कौन है या कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाबर है। बाबर देखिए दोस्तों 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को मारकर गद्दी हासिल की थी, ये याद रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत 3 ओर से किस समुद्र से घिरा है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, देख लेते हैं। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अंडमान सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर, ऑप्शन डी श्रीलंका सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर भारत का ये इस चतुष्फल के नक्शे में देखा जाए तो इस साइड जो है वो अरब सागर है। एक सेकंड में, नीचे की साइड देखा जाए तो हिंद महासागर है, और इधर देखा जाए राइट साइड में तो बंगाल की खाड़ी है। अगले सवाल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के में संसद के कितने सदन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। आप जानते हैं एक राज्यसभा है, एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है जबकि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगले सवाल देखते हैं। मानसून के समय उगने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जाड़े, ऑप्शन डी गर्मी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन ए खरीफ। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन
ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी धौलागिरी। ओवरऑल बात की जाए तो एवरेस्ट सबसे ऊंचा है जो कि नेपाल में पड़ता है, लेकिन इसने पूछा है भारत में, तो भारत में सबसे ऊंचा कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1939। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1914। दोस्तों युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। तो इसने पूछा था कब हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 भाषा का उल्लेख है। पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, फिर बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, तो टोटल अब 22 भाषाएं संविधान में है। अगला सवाल पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी गढ़ जो स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है या किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? या यह नारा किसने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी राजगुरु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का आप जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले सवाल देखते हैं। यह सवाल आज का आखिरी सवाल है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1974। दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था और आप जानते हैं ये पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहा है। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, राज एकेडमी को अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।